जय शनिदेव, जय श्री राम भाइयों। आज का जो हमारा विषय है नारियल के 5 टोटके, और ये बहुत ही फायदेमंद 5 टोटके आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नारायणी विद्या और इंद्रजाल विद्या मतलब अघोरी विद्या की ये 5 टोटके हैं, और इस टोटकों का आपके जीवन में बहुत आपको लाभ मिलेगा। और मेरे हिसाब से आपको लाखों का ना 1 करोड़ों का आपको लाभ मिलेगा। आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, क्योंकि जो भी मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करता हूँ बिल्कुल सही जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए भाइयों, सनातन धर्म में जो नारियल होता है उसको श्रीफल मानते हैं, और कोई भी शुभ कार्य हो या फिर कोई अशुभ भी कार्य हो तो उसमें नारियल का इस्तेमाल होता है। नारियल के बिना शुभ कार्य भी पूरा नहीं होता और अशुभ कार्य भी पूरा नहीं होता। अभी आप देखते हैं कि जो अपना जो समाज में आप किसी के मान सम्मान के लिए हो या फिर कलश के लिए, हवन के लिए, किसी भी शुभ कार्य के लिए नारियल का इस्तेमाल करते हैं। और जो कुछ अमावस्या होती है या फिर चंद्रग्रहण, सूर्यग्रहण या फिर पूर्णिमा, मतलब जो कुछ अशुभ दिन होते हैं उस दिन नारियल को भगवान श्री हरि के मंदिर में जाके फोड़ते हैं, या फिर किसी भी माता के मंदिर में जाके नारियल को आप फोड़ते हो। मतलब एक बलि के रूप में नारियल का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो लेकिन जो कुछ ऐसे 5 टोटके हैं नारियल के नारायणी विद्या में और इंद्रजाल मतलब अघोर विद्या में, तो उससे क्या होता है कि आपकी जो नेगेटिव शक्ति कम होती है और पॉजिटिव शक्ति बढ़ती है। तो ऐसे वो 5 टोटके क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ। मतलब टोटके मतलब प्रयोग, ठीक है। आज की भाषा में उसको प्रयोग बोलेंगे, पहले ज़माने में उसको टोटके बोलते थे जो तांत्रिक भाषा में। लेकिन आज का जो ज़माना है, आज के ज़माने में 2025 का आज का ज़माना है, तो उसको हम प्रयोग बोलेंगे, नारियल के 5 प्रयोग, जिससे क्या होगा, जो नेगेटिव शक्ति कम होगी और पॉजिटिव शक्ति बढ़ेगी। मतलब जो कुछ बुराई है आपके घर में वो चली जाएगी और जो अच्छाई है उसकी बढ़त होगी। तो कौन से 5 टोटके हैं, आपको वीडियो को पूरा देखना है, ध्यान से सुनना है। पहला जो प्रयोग आता है नारियल का, जो पहला जो टोटका आता है कि आप सबको मालूम है कि अमावस्या के दिन जैसे जो कुछ अशुभ दिन होते हैं उस दिन नारियल को भगवान का, श्री हरि का जो मंदिर होता है उसमें हम नारियल को एक बलि के रूप में फोड़ते हैं, ठीक है। ये सबको मालूम है पहला टोटका। लेकिन जैसे मान लीजिए कि किसी के घर में जो नेगेटिव शक्ति है, बहुत बुराई है, बहुत दिक्कतें हैं, किसी के कुंडली में कोई दोष है, ग्रहण योग है, काल सर्प दोष है, पितृदोष है, कौन से भी दोष हो, ठीक है। मतलब जो बुरा दोष होता है उसको दोष बोलते हैं। अगर किसी के कुंडली में राहु देव का, शनि देव का जो भी कोई दोष है, तो आपको क्या करना है कि आपको अमावस्या के दिन नारियल को हाथ में लेके किसी गंगा हो, नदी हो, उसके पास में आपको जाना है और विष्णु भगवान का सहस्त्र नाम करके उस नारियल को आपको पानी में छोड़ देना है, बहती पानी में, और पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना है जब तक आप घर पर नहीं आते। ये हो गया दूसरा प्रयोग, दूसरा टोटका। अभी जो तीसरा जो प्रयोग होता है, जैसे आपके घर में कोई नेगेटिव शक्ति छोड़ता है, कोई तंत्र मंत्र छोड़ता है, या फिर नेगेटिव शक्ति आती है, कोई तंत्र मंत्र आते हैं, आपको ऐसा लगता है या फिर घर में है पहले से आपको ऐसा लगता है, तो आपको क्या करना है कि घर के बाहर की जो गैलरी होती है, चाहे आपका छोटा घर हो, बड़ा घर हो, 1 लाख का हो, 50 लाख का हो, ठीक है, तो जो घर के बाहर का जो भाग होता है, जो गैलरी होती है, घर का जो मेन डोर होता है उसके बाहर का मैं आपको भाग बोल रहा हूँ। तो एक काले कपड़े में आपको क्या करना है, जो आपको मैं जो आज मैं वीडियो जो बना रहा हूँ, ये लाइव बना रहा हूँ कि आपको सही तरीके से आपको समझ में आ जाए। तो आपको क्या करना है कि एक शुक्रवार के दिन आपको एक काला कपड़ा लाना है ऐसा, ठीक है। वैसे काले कपड़े में आपको एक ऐसा नारियल आपको रखना है, और दक्षिण या फिर पश्चिम दिशा की मुंह तरफ करके आपको महाकाली का जो नवार्ण मंत्र होता है, महाकाली का नवार्ण मंत्र का आपको 108 बार आपको जाप करना है, और इस नारियल पर आपको फूंक मारना है, ठीक है। इस पर फूंक मार के काले कपड़े में उसको बांध के घर के बाहर की जो गैलरी होती है उधर हम उसको लटका देना है। इससे क्या होता है कि जो नेगेटिव शक्ति घर में प्रवेश करती है या फिर कोई तंत्र मंत्र घर में प्रवेश करता है तो कर नहीं पाता। और देखिए, ये तो हो गया जैसे कि मान लीजिए कि तीसरा प्रयोग, और जो अभी चौथा प्रयोग मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या होता है कि कभी भी आपने घर पर हो या फिर घर के किसी व्यक्ति पर हो, बुजुर्ग हो, छोटा बच्चा हो, कोई महिला हो, लड़की हो, कोई हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी के ऊपर नेगेटिव शक्ति है, तो आपको क्या करना है, अमावस्या के दिन आपको ये जो नारियल आपको दिख रहा है, ऐसा एक नारियल आपको लाना है, और उस व्यक्ति से या फिर उस घर से आपको क्या करना है कि इस नारियल को आपको 7 बार
जो महाकाली का जो मंत्र होता है, जो नवर मंत्र होता है, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडा विच्चे का, इसको 7 बार आपको उतारना है और किसी शमशान भूमि के शिव मंदिर में जाके आपको इसको छोड़ के आना है। लेकिन जब तक आप घर पे नहीं आते तब तक आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अभी हो गए चौथा प्रयोग। अभी जो लास्ट का जो प्रयोग है सबसे पावरफुल प्रयोग है इंद्रजाल विद्या का। आज जो आपको मैं 5 प्रयोग बता रहा हूँ इसमें से कुछ नारायणी विद्या के हैं और कुछ इंद्रजाल विद्या मतलब आघोरी विद्या की है। और जो 5वां जो प्रयोग है सबसे पावरफुल है। आपको उसमें क्या करना है 5वें प्रयोग में, कि जैसे मान लीजिए कोई आपका दुश्मन है, आपको बार बार परेशान कर रहा है या फिर बार बार आपका विरोध कर रहा है, चाहे कोर्ट मैटर में हो या फिर कोई खेत का पड़ोसी हो, कहीं का भी हो, जैसे गांव का दुश्मन हो, बाहर का हो, किसी जिले का हो, शहर का हो या फिर बाहर देश का हो, कहीं का भी ब्रह्मांड का कहीं का भी आपका अगर कोई दुश्मन है आपको बार बार परेशान कर रहा है और आप बहुत ईमानदार व्यक्ति है, आप सच्चे व्यक्ति है, सनातन धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति है, भगवान को मानने वाले व्यक्ति है और आपको बिना मतलब का कोई अगर परेशान आपको कर रहा है तो उसके लिए टोटका है। क्योंकि जो आपने जो शक्ति होती है ईमानदार लोगों की मदद करती है, बेईमान लोगों की नहीं करती। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो आपको क्या करना है कि ये जो जैसे आपको नारियल दिख रहा है, इस नारियल का जो ऊपर का जो कुछ भाग होता है इसको खोल के लेना है। अगर इसको नहीं भी खोला ऊपर का भाग तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन ये जो नारियल पर क्या करना है कि किसी काली स्याही से या फिर जो शमशान का जो मटका होता है उसका कुछ भाग होता है उससे हो, इस पर उस दुश्मन का नाम आपको लिखना है और इस पर उसका नाम लिख के आपको क्या करना है कि ये जो नारियल है आपको, जैसे मान लीजिए कि अमावस्या के दिन, ठीक है, या फिर शनिवार के दिन आपको क्या करना है कि शमशान भूमि में जाके इस नारियल को आपको ज़मीन के अंदर गाड़ना है। जब आप नारियल पर उसका दुश्मन का नाम आप काली स्याही से लिखोगे तो नाम लिखने के बाद में उस पर आपको क्रॉस का निशान आपको लगाना है, वो नाम के ऊपर ऐसा क्रॉस आपको करना है। और ये जो नारियल है आपको जाना है और शमशान भूमि में दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके इसको आपको नारियल का आपको गाड़ना है। और जब आप नारियल को गाड़ोगे तो वहाँ पे महाकाली का आह्वान करके उससे जो आपके मन की जो प्रार्थना है उसकी विनती करनी है और महाकाली का जो मंत्र है ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडा विच्चे का, वो बोल के आपको वापस घर पर आना है। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रहे कि आप जब घर पर आते हो तो पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना है, ठीक है। ये जो मैंने आपको जो 5 जो पावरफुल जो प्रयोग बताए ये जो धर्म के प्रयोग है और जो ईमानदार है व्यक्ति उसको ही प्रयोग उसकी ही भलाई करते। कोई अगर बुरा व्यक्ति इस प्रयोग का उपयोग करेगा तो उसको ये जो प्रयोग है फायदा नहीं पहुंचाएंगे। अगर कोई ईमानदार व्यक्ति है तो उसको ये 5 प्रयोग फायदा पहुंचाएंगे। तो ठीक है, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय शनिदेव, जय श्री राम, धन्यवाद।